बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम मुकर्रम सामिन गिरामी, कारोबार का एक बड़ा अहम मसला जिसमें भी हमारे बहुत सारे कारोबारी भाई जो होते हैं वो कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं। बहुत सी मरतबा ख़रीदार कन्फ्यूज़न में आ जाता है, बहुत सी मरतबा दुकान वाले कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि ये जो हम जब सामान ख़रीदने जाते हैं तो मोल भाव जो करते हैं, जिसको बारगेनिंग कहा जाता है, भाव ताव करना, मुसावमा जिसको कहा जाता है अरबी में, तो ये भाव ताव करने का क्या मसला है। आज इंशाल्लाह इसी को हम कवर करते हैं। असल में होता क्या है, गलतफहमी ये है, लोग कहते हैं कि भाव ताव इतना करो कि पसीना आ जाए, और इसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है कि भाव ताव में पसीना निकल जाना चाहिए, इतना भाव ताव करना चाहिए। बहुत से लोग कह देते हैं भाव ताव करना सुन्नत है, फिक्स रेट से सामान नहीं बेचना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज इस गलतफहमी को दूर करें आप। पहली चीज तो ये समझे, मार्केट में दो तरह का चलन है। बहुत सी जगहों पर, बहुत सी दुकानों पर बार्गेनिंग होती है, भावताव होता है, और कहीं पर लिखा जाता है नो बार्गेनिंग फिक्स रेट, यानी फिक्स रेट में बिल्कुल अलकलाम वाहिद, बिल्कुल फिक्स रेट जो लिखा है, आप 1 रुपया भी उसमें कम नहीं करा सकते। इस टाइप में होता है। जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोर होते हैं, वहां पर क्या होता है, फिक्स रेट होता है, और कुछ जगह बार्गेनिंग होती है, वहां पर आप भावताव करा सकते हैं। तो यहां पर यह मसला समझ लें कि दोनों तरीके बिल्कुल जायज है, भावताव करके सामान बेचना या फिक्स रेट में बेचना। इसी तरह भावताव करके सामान खरीदना या फिक्स रेट में सामान खरीदना, दोनों में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बहुत से लोग ये कह देते हैं भावताव करना सुन्नत है, तो इसको वैसी सुन्नत जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सुन्नतें हैं, जिनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर फरमाया है, जो शरीयत का हिस्सा है, वैसे इसको हम सुन्नत नहीं बोल सकते। इतना बोल सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भावताव किया है, यानी मुअतदिल बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। एक मौके पर हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, गालिबन हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु गजवे से तशरीफ ला रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उनकी ऊँटनी थोड़ी कमजोर थी, लंबा चौड़ा वाकया रिवायतों में मौजूद है, हदीस की किताबों में। उसी सफर में वापसी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से ये कहा कि मुझे ये आप अपनी ऊँटनी बेचोगे? तो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कीमत बताई कि इतने में। तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, नहीं अल्लाह के नबी, इतने में नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि उस ऊँटनी का भावताव हुआ, और फिर उसके बाद जिस एक बात पर सौदा तय हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उठने में ऊँटनी खरीद ली। ये है लंबा चौड़ा वाकया है, वो हदीस की किताबों में मौजूद है। मुझे अर्ज सिर्फ ये करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भावताव किया है, आपने भावताव फरमाया है, आपने बार्गेनिंग की है। इसलिए अगर कोई इस नियत से भावताव करता है, बार्गेनिंग करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी भावताव किया है, इसलिए हो सकता हो उसकी नीयत की बुनियाद पर उसको सुन्नत का सवाब मिल जाए, लेकिन हकीकत में इसको इस तरीके से चलाना कि भावताव करना सुन्नत है और फिक्स रेट से सामान बेचना ये मकरूह है या नाजायज़ है, इस तरीके की बातें करना ये मुनासिब नहीं है। और फिर बहुत से लोग तो धड़ल्ले से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर देते हैं कि पसीना बह जावे इतना भावताव करो, ये बिल्कुल गलत बात है। शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं है। मेरे दोस्तों, इसको समझें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आजकल जो ये सोशल मीडिया का चलन हुआ है, तब से ऐसी ऐसी बातें लोग मंसूब कर देते हैं और ऐसी ऐसी बातें फैला देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो वईद है उसके वो मुस्तहिक हो जाते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात मंसूब करने को जहन्नम की वईद सुनाई है। इसलिए बड़ा खतरनाक मसला हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात गलत मंसूब न करें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चल रही हैं, जो मनगढ़ंत हदीसें हैं, हदीसों के नाम पे लोग बयान कर देते हैं, हालांकि वो हदीस होती नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गौर फिक्र की ज़रूरत है, तहकीक की ज़रूरत है, मुस्तनद उलमा से राब्ते में रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें ये बातें समझाएं और अमल की तौफीक अता फरमाएं।